ओम शांति। 14/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सब संग तोड़ मुझे एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। और संग तोड़ बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे, मतलब मेरे पास आ जाएंगे, शांति धाम आ जाएंगे। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर है, उन्हें घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। मतलब घड़ियाल जो रहता है, वॉच, उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपने स्वदेश में जो शांति धाम है वहाँ पे कुछ भी आवाज़ नहीं है। इसीलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। मतलब परमधाम में बाबा है, मतलब परमधाम में बाबा सहित परमधाम को याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। भगवान वाच, यह है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने, यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसी की याद में बैठे हो। किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। यह योग किसने सिखाया? भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ ना, अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। यह तो सहज समझाते हैं, कहते जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट होते हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे, जिसकी गीता बनी है। तो जब धर्म की ग्लानि होती है अथवा धर्म आत्माएं उपस्थित होते हैं और देवता धर्म एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्मों की उपस्थिति होती है, तो बाबा कहते हैं कि देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लगते हैं, तब मैं आता हूँ। बल पूछते देवताओं को है लेकिन कहलाते हैं अपने को हिंदू। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, जिसको कहेंगे धर्म की ग्लानि। हिंदू धर्म कोई होता ही नहीं। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन अपने में इतने अवगुण आ गए कि हम अपने को देवता कहला नहीं सकते। तो क्या कहते हैं कि हम कौन है? हिंदू है। बाबा कहते हैं कि जब देवी देवता धर्मों का विनाश मतलब गुम हो जाते हैं तो मैं आता हूं, क्योंकि तुम अपने धर्म को ही नहीं जानते हो। यह भगवान वाच, दूसरा कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। यह महावाक्य और कोई शास्त्र में नहीं, गीता में भगवान वाच, भगवान खुद समझाते हैं। कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग के अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। अंडरलाइन, युगे युगे भगवान आते नहीं, भगवान कल्प के संगम युग पर एक ही बार आते हैं, तमो प्रधान कलयुग को सतो प्रधान सतयुग बनाने, जहाँ परमपिता परमात्मा को गॉड गॉडेजेस राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह इस स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। किसी को लगता है कि सतयुग ऊपर है, कलयुग नीचे है। नहीं, बाबा कहते हैं इसी धरती पर देवताओं का राज्य होता है, लेकिन देवताओं का धर्म अभी प्रायलोप हो गया है। प्रायलोप मतलब गुम हो गया, मतलब नामो निशान मिट नहीं जाता है, लेकिन आत्मा में से वो बातें भूल जाती है। मतलब जैसे धूल पड़ जाती है कि हम देवता थे, भगवान आके हमको याद दिलाते हैं। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेज,
वह एक ही है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके लिए और कोई में गॉडली ज्ञान नहीं है। दुनिया में परमात्मा के पास जो ज्ञान है वो दुनिया वालों के पास नहीं है। तो दूसरा कोई ज्ञानी कैसे हो सकता है? इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अंडरलाइन, आत्मा पावन कैसे बनती है? बाबा का ज्ञान सुनने से, बाबा की मुरली सुनने से। इसीलिए अंडरलाइन करो, आज के बाद कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। बाबा की मुरली आत्मा को पावन बनाती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो? तुम कल्प पहले मुआफिक, फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त करने, पावन बनने के लिए। देखो, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए जाते हैं। देखो, डॉक्टर के कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर होकर निकलेंगे, हाँ, इंजीनियर के कॉलेज में जाएंगे तो इंजीनियर होकर निकलेंगे। ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी इस विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं तो हम मनुष्य से देवता होकर निकलते हैं। तो देखो, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए। तो देवता कहाँ बनेंगे? सतयुग में नहीं, देवता सतयुग में तो बनेंगे, लेकिन देवताई गुण जो है उस आत्मा को अभी धारण करने पड़ेंगे। जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो हम चलते फिरते हमारे में देवताई गुण है क्या नहीं, वो चेक करना है। हमारा खाना, हमारा बोलना, हमारा देखना सब देवताई है। अगर देवताई होगा तो ही हम सतयुग में जाएंगे, नहीं तो आत्मा वो गुण जो लेके जाएगी उस टाइम में जन्म लेगी। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं कि हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज? वो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्य ज्ञान है। मिथ्य मतलब झूठा ज्ञान है। सब में अगर परमात्मा है, मेरे में परमात्मा है, दूसरी वाली आत्मा में परमात्मा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो, आत्माएं अनेक, मुझ में आत्मा, सबकी भ्रुकुटी में आत्मा है। जितनी भी मनुष्य मात्र है दुनिया में, सब में आत्मा है, लेकिन आत्माएं अनेक, परमात्मा एक है। तो परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? देखो, आज दुनिया में कितने बलात्कार होते हैं, कितने खून होते हैं, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या भगवान ऐसा काम करेगा? नहीं कर सकता। तो हमको ये कहना भी रॉन्ग है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। मैं तो जो हूँ, जैसा हूँ, तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। तब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर न सुनाऊं, तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और न कोई मेरे पास पहुँच सकता है। इसीलिए मुझे आना पड़ता है। देखो, दुनिया में कहते हैं कि कोई मरा तो कहते स्वर्ग पधारा। देखो, स्वर्ग तो कोई जाता नहीं जब तक भगवान खुद आते नहीं है परम धाम लेके जाने के लिए बच्चों को। तो बाबा कहते हैं कि अगर वो कहते हैं स्वर्ग पधारा तो इसका मतलब वो नर्क में है, लेकिन अगर हम ऐसा डायरेक्ट बोल दे कि आप नर्क में रह रहे हो तो गुस्सा आ जाता है। तो देखो, बाबा कहते जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई आत्माएं ऊपर जा नहीं सकती। इसलिए तो देखो, शिव को कहते कालों का काल, महाकाल एक साथ सभी आत्माओं को अपने घर लेके जाएंगे। बाबा आते ही है ब्रह्मा के तन में, ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें लेने आया हूँ। होली गॉड गॉडेजेस, राजा रानी तथा प्रजा, वो स्थापना कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। तो बिल्कुल साफ बात बता रहे बच्चे। अब वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। गीता में महाभारत लड़ाई दिखाई है ना। सतयुग में तो कोई महाभारत लड़ाई होती नहीं, वहाँ पे तो कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं। अगर वहाँ पे कोई दुख देने वाली चीज़ है ही नहीं तो फिर दुख कहाँ से होगा? कहाँ से राक्षस आएगा? कोई रावण नहीं, कोई कंस नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ सुख और चैन है। तो हमको ऐसी दुनिया में जाना है ना, तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए सभी संग तोड़ एक परमात्मा से योग लगाओ। अंत मते सुगति होगी, तुम मेरी पुरी में आ जाओगे। अंत मते सुगति मतलब अंत में जिसको हम सिमरते हैं उसके यहाँ जन्म लेते हैं। अगर हम पति को सिमरेंगे तो वापस पति के यहाँ आएंगे, पिता को सिमरेंगे तो वापस वहीं जन्म लेंगे। अंत मति सो गति, गति मतलब अगला जन्म उसके यहाँ होता है। तो कभी भी बाबा अभी से प्रैक्टिस करवाते, मुझे याद करो। रोज रोज हम बाबा को याद करेंगे तो फिर अंत में बाबा ही याद आएगा।
बाबा कहते परमात्मा तो इस तन में बैठ अपने बच्चों को, आत्माओं को कहता है। क्या कहता है? देखो, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। अनादि प्रोग्राम, देखो अनादि प्रोग्राम है। बाबा हर 5000 साल के बाद आता है। अब विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ। देखो बाबा कहते हैं जितना देहधारियों को, अपने मित्र संबंधियों को जितना याद करेंगे उतने विकर्म होंगे। देह में आकर हम जो भी कर्म करते हैं उससे पाप का खाता बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझकर जो भी कर्म करते हैं उससे पुण्य का खाता बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझो। उसमें कोई बाबा का फायदा नहीं है, फायदा हमारा है। स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में जो बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जवान पंछी जानवर सब मर गए। ये तो सिर्फ छोटी सी रिहर्सल थी, अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो इम्प्रूवमेंट मतलब प्रगति, मतलब पहले जो बॉम्ब्स बनते थे, अभी तो देखिए एक बॉम्ब्स डालो एक देश खलास हो जाएगा, एक गांव खलास हो जाएगा। एक एक को अलग से मारने की ज़रूरत नहीं। ऐसे परमाणु बॉम्ब बन रहे। बाबा कहते हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो जितना हो सके बाबा की याद में रहो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा से योग लगाओ, भगवान से सारे संबंध का रस लो। तो बाबा कहते हैं अंतमति सुगति हो जाएगी। सब तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। इसीलिए देखो सब नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। बाबा तो कहते जब कोई ग्रहचारी होती है तो कोई कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम होता है तो मिट्टी भी अगर सिर पे लगा लो तो फिर बीमारी ठीक हो जाती है। देखो यहाँ पे दुनिया वाले भी देखो अपने भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि ग्रहचारी बैठी है, अंगूठी पहनो, कोई बोलता है साड़ी सती है, कोई बोलते ढाई की पनौती ढैया है। देखो ये जो ग्रहचारी उसको बाबा ग्रहचारी कहते हैं। तो देखो बहुत बार हमको बहुत साड़ी सती का और उसका प्रोग्राम, देखो साड़ी सती दुनिया वालों के लिए, लेकिन बाबा उसको पेपर कहते हैं कि हमको पेपर में पास होना है, मैं पेपर लूँगा। तो ये ग्रहचारी बोलो या बाबा के पेपर बोलो। तो उस टाइम पे देखो जब हम ग्रहचारी बैठती है ना तो कितनी भी दवाइयाँ कर लो कुछ नहीं होता है। और अगर ग्रहचारी उतर गई है, अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तो नीचे की ज़मीन की मिट्टी सिर पे लगा लो तो भी कहेंगे देखो जादू का काम किया। तो बाबा कहते हैं कि सब पर ग्रहचारी बैठी है। तो अब जब समय आएगा तो ये पॉइंट्स भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कई सुनेंगे, आगे चलकर सुनने लग पड़ेंगे। इससे हमको राजी हो रहना पड़ेगा। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। देखो घड़ी की आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है ना। देखो अगर किसी को शांति बहुत प्यारी है ना तो घड़ी भी टिक 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 करती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना हो सके शांति में बैठने की आदत डालो। जितना परमात्मा प्यार में, खुद के स्वधर्म में हम टिकते हैं तो हमको शांति बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि हमारा स्वधर्म भी शांत है और हमारा रहने का स्थान भी शांति है। बाबा कहते उस स्वदेश में आवाज़ तो होता नहीं, इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था वाणी से परे जाने की तुम प्रैक्टिस करो या पुरुषार्थ करो। वो आकर अपना एक्यूपेशन बताते हैं। बाबा आकर अपना एक्यूपेशन बताते, कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो तो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने, मैं उनकी संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मैली सोल को प्यूरिफाइड करने। सोल मतलब आत्मा, मैली सोल जो है प्यूरिफाइड मतलब साफ करने के लिए आता है। तो वहाँ तो सोल भी प्योर और पांच तत्व भी प्योर है। कहाँ? सतयुग में है ही डीटी वर्ल्ड। डीटी वर्ल्ड मतलब सतयुग, देवी देवता धर्म, डीटी वर्ल्ड देवी देवताओं की दुनिया, वर्ल्ड मतलब दुनिया। इस समय सब डिटिज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। डिटिज्म मतलब देवी देवता, कोई को पता ही नहीं डीटी वर्ल्ड भी यहाँ ही था, किसी को पता ही नहीं कि देवी देवता धर्म यहाँ था। यह दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं,
जब विनाश होता है तो सभी सोल्स मतलब आत्मा ऊपर चली जाती है, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। बाबा कहते तुम जितना मुझे याद करोगे, बाप का बनकर पूरे घर वालों को भी तुम संभाल कर सकते हो। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो तो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते हैं। देखो बाबा हमारी स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी परवरिश करते हैं। तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले जाऊंगा, इससे कहा जाता है जीते जी मरना, लेकिन ये तो बहुत मीठा मौत है। तो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हो। कितना अच्छा समझाया, कितना समझाए बाबा कहते तुमको कितना समझाता हूँ, रोज समझाता हूँ। तो बाबा कहते कितना समझाए, फिर भी कह देते हैं ठीक है, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव मतलब मन मेरे में लगाओ, और मध्याजी भव मतलब सत्युग को याद करो। चलो तुमको पूरा ज्ञान नहीं समझ में आता है तो बाबा कहते एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, एक आंख में परम धाम को याद करो, एक आंख को सत्युग को देखो, एक आंख में मन मना भव और मध्याजी भव मतलब सतयुग। अच्छा जो हुआ अच्छा, जो होने वाला है अच्छा, और जो हो रहा है वो और भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाप के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है, शांति में रहना है। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्यूरिफाइड बनाना है। रॉयल घराना सतयुग वरदान, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाली ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। देखो बाबा कितने सारे खजाने गुण शक्तियां देते हैं, अगर हम कार्य में नहीं लगाएंगे, मतलब रोज यूज नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं चलो गुस्सा नहीं करो, शांत रहो। अगर शांति हम रोज यूज नहीं करेंगे तो बढ़ेगी कैसे? जितना जितना हम शांति में रहेंगे उतना ज्यादा शांत होते जाएंगे। बाबा कहते जो कार्य में लगाते हैं खजाने उसे ज्ञानी तू योगी आत्मा कहते हैं। ज्ञानी मतलब समझदार। अगर कोई इंसान अपनी गलती से बार बार बीमार पड़े तो बाबा कहते वो ज्ञानी तो नहीं, उसको मालूम है अभी मुझे बुखार है तो बुखार की गोली लेनी चाहिए। इसको कहेंगे समझ, मतलब ज्ञान। ज्ञान मतलब समझ। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न योगी ज्ञानी तू आत्माएं पहले सोचती है फिर करती है, उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में करती है। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं। हम करने के बाद बोलते ना अरे ये नहीं करना चाहिए था, तो बाबा बोलते इसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। देखो सबके स्वभाव अलग अलग है, विचार अलग अलग है, लेकिन बाबा कहते हैं प्यार तो सबसे होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ओम शांति। चलो 1 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठो। देखो हमको राजा योग करना है, प्रजा योग नहीं, तो एकदम सीधा अलर्ट होकर बैठो। सब बाहरी बातों से मन को हटा दो 1 मिनट के लिए, और भ्रुकुटी में खुद को आत्मा देखो। मैं आत्मा। मन बुद्धि को एकाग्र कर दो भ्रुकुटी में, मैं आत्मा। छोटा सा स्टार, छोटा सा बिंदु। देखो एक छोटा सा सफेद स्टार चमक रहा है और मेरी भ्रुकुटी से सफेद प्रकाश निकल रहा है। मेरी आंखों से सफेद प्रकाश,
और ज्ञान सूर्य शिव बाबा परमात्मा मेरे सिर के ऊपर, परमात्मा की पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे नयनों से, भ्रुकुटी से परमात्मा की पवित्रता की किरणें निकल रही है, जो प्रकृति को, पांचों तत्वों को, सबको पावन कर रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सभी अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर घिसेंगे, एक दूसरे पे हाथ मलो और बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर और जहाँ भी दर्द है वो दर्द पे घुमा दो। ओम शांति।